अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपका क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो एंड तक देखें। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, टेंसेस सीखने के लिए सबसे पहले आपको तीन चीजें सीखने की जरूरत है। इसमें से पहली चीज है आपके पास सब्जेक्ट। कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, मैं इसको कहता हूँ आम अल्फाज में काम करने वाला। जो शख्स काम कर रहा हो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास होती है इसके अंदर वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं किसी भी काम को या हरकत को। ठीक है। जैसे कि हमारे पास है, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको नीचे दूंगा, काम या हरकत। ठीक है, कोई एक्शन। तीसरी चीज हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज हमें जो सीखनी होती है टेंसेस से पहले, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास आपको जो सीखने की जरूरत है, सारे सीखने की जरूरत नहीं है। आपको नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। तो नाउन हमारे पास होता है कोई भी वो चीज जिसका कोई नाम हो। जैसे कि हमारे पास एक हो गई पेंटिंग, हो गई, नाउन है। अली हो गया, चेयर हो गई, कैट हो गई। ठीक है, कराची हो गया। इस तरीके से नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं। ठीक है, नाउन की जगह पर यूज होते हैं। कौन से? ही। अगर अली यूज ना करें तो ही यूज करेंगे। चेयर यूज ना करें तो इट यूज करेंगे। ठीक है। बी आ रहा होता है, यू आ रहा होता है, इट इज। ये ये सब आ रहे हैं। ठीक है। और तीसरी चीज वर्ब आपने सीखनी है। तीन पार्ट ऑफ स्पीच आपको सीखना बहुत जरूरी है टेंसेस सीखने के। ठीक है। तो वर्ब मैं आपको बता चुका हूं, किसी काम या हरकत को कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रनिंग। क्या हो रहा है? काम हो रहा है, रनिंग हो रही है। कटिंग। ठीक है। कट हो रहा है। ईट, खाना। ठीक है। सिट, बैठना। ये सारी चीजें जो है हमारे पास क्या है, वर्ब के अंदर आती है। ठीक है। अब चलते हैं हम टेंसेस की तरफ। तो स्टूडेंट, मेरे पास एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट डेफिनेट। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, स्ट्रक्चर। प्रेजेंट डेफिनेट है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने सेंटेंस को इसी के मुताबिक चेंज करना है। ठीक है। किस तरह? पहचान हमारे पास वो सारे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता है आ रहा हो, टी है आ रहा हो, ते है आ रहा हो, या ता हूं, ती हूं आ रहा हो, तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, अली क्रिकेट खेलता है। अली, यहाँ पर हमारे पास हमने क्या पढ़ा? जो सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? काम करने वाला। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आपने इसको हमेशा चेंज करने से पहले इसको अंडरलाइन करके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मालूम कर लेना। ठीक है। अली हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या, किसको कहते हैं? काम को, हरकत को। अली क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये वर्ब हो गया हमारे पास। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? तीसरी चीज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किस चीज पर ये खेल रहा है? क्या इसका एक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा है? क्रिकेट पर। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। हमने बिल्कुल इसी के मुताबिक चेंज करना है। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपने समझनी है प्रेजेंट डेफिनेट के लिए, कि जब भी ही, शी, इट, ऑब्जेक्ट ये होगा, सब्जेक्ट अगर ये होगा, तो हमारे पास वर्ब
प्लूरल आएगा, वर्ब क्या आएगा, प्लूरल में यूज होगा। ठीक है, किस तरह हम अभी देखते हैं। और ही शी इट के साथ हमेशा डज लगेगा, और आई वी यू दे के साथ हमेशा डू लगेगा। ठीक है, इस तरफ चलते हैं। अली क्रिकेट खेलता है, सबसे पहले क्या आ रहा था, सब्जेक्ट आ रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, अली, तो हम लिख लेते हैं अली, लिख लिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़े होंगे 3-4 क्लास में ही पढ़े होंगे, जिसमें ईट, ईट है तो उसकी सेकंड फॉर्म एट हो जाता है, थर्ड फॉर्म ईटन हो जाता है, और फोर्थ फॉर्म भी होती है जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कहते हैं, और फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फोर्थ फॉर्म हमारे पास ईट की ईटिंग होती है। ठीक है, अली, अब यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारे पास, खेलना, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्ले कहते हैं, प्ले आ गया। हमने यहाँ पढ़ा जब भी ही शी इट आएगा तब क्या होगा, वर्ब प्लूरल यूज होगा। ठीक है, या तो एस या ई एस या आई ई एस लग जाएगा वर्ब के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर अली है, अली क्योंकि सिंगुलर है, अगर अली हटा दें, अली नाम यूज ना करें, तो अली की जगह प्रोनाउन हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, तो इसलिए अली भी ही के अंदर आता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल है, तो एक नाम जो होगा उसे सिंगुलर होगा तो उसके साथ ही वर्ब प्लूरल आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अली प्लेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास इसके बाद क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास यहाँ पे, क्रिकेट, तो क्रिकेट हमने लिख दिया क्रिकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, आसान है। दूसरा हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव में ये एस हट जाएगा। ठीक है, नेगेटिव भी इसी तरीके से बनेगा, बस उसमें डज नॉट आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा, ही शी इट के साथ क्या आता है, डज आता है, तो वो नेगेटिव के लिए यूज होता है, तो हम लिखेंगे अली डज नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। यहाँ पर क्रिकेट के प्ले के साथ एस नहीं लगेगा। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले हम लिख लेते हैं, डज अली प्ले क्रिकेट, क्या अली क्रिकेट खेलता है। और फोर्थ हमारे पास जो होता है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, क्या अली क्रिकेट नहीं खेलता, तो डज अली नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चलेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, हम आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने सबसे पहले क्या काम करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, ये वर्ब हो जाएगा, और किसको खाते हैं, हम आइसक्रीम को, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट, हमको क्या कहते हैं, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ईट, तो वी ईट, और क्या खाते हैं, आइसक्रीम, तो हमारे पास ये आइसक्रीम बन गया। यहाँ पर वर्ब के साथ एस नहीं लगाया पिछले एग्जाम्पल की तरह, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ही शी इट होगा तो वर्ब प्लूरल आएगा। ये जो बी है, बी तो बी के साथ सिर्फ डू आता है, वर्ब प्लूरल नहीं आता। ठीक है, नेगेटिव बनेगा, वी, वी के साथ डू आता है, तो वी डू नॉट ईट आइसक्रीम। थर्ड हमारे पास हो जाएगा, डू वी ईट आइसक्रीम। डू वी नॉट ईट आइसक्रीम। तो ये हमारे
हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसकी और एग्जांपल्स करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में मैंने लिंक भी दिया होगा, आप लिंक आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें नोट्स होंगे जो उसमें आप टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसका स्ट्रक्चर आप देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आता है, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा। फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी उर्दू की एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको सब समझ आ गया होगा कि नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इसमें किस तरह की सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। मैं पानी पी रहा हूँ, सबसे पहले एक काम हमने करना होता है कि हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को अंडरलाइन करना होता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मैं, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो ये पीना जो है हमारे पास वर्ब हो गया। और क्या पी रहा हूँ, पानी, तो मेरा जो पीना है वो पानी पर हो रहा है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चेंज करते हैं स्ट्रक्चर से ही। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं को क्या कहते हैं, आई, तो आई लिख लिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक आएगा। यहाँ देखें आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई के साथ हमने एम लगा दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो पीने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा हमारे पास, ड्रिंकिंग। और क्या पी रहा हूं, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो वाटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव होता है, मैं पानी नहीं पी रहा, तो ये हमारे पास हो जाएगा आई। इसमें डू डज नहीं लगता, आई एम बस नॉट लगता है, आई सबके साथ ही नॉट लगता है, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। तीसरा है हमारे पास इंटरोगेटिव, क्या मैं पानी पी रहा हूं, तो हो जाएगा एम आई ड्रिंकिंग वाटर। और फोर्थ हमारे पास नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, क्या मैं पानी नहीं पी रहा, तो एम आई नॉट ये हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, एम आई नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, मैंने पूरी तौर भी कर दी है। उस्मान खाना पका रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहा है, उस्मान कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, काम क्या कर रहा है, पका रहा है, तो ये वर्ब हो गया। और क्या काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है, पका रहा है, किसको पका रहा है, खाना को पका रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चेंज करते हैं। सबसे पहले था सब्जेक्ट, क्या था सब्जेक्ट, उस्मान, उस्मान लिख दिया। उसके बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, उस्मान ही के अंदर आता है, इसलिए उस्मान के साथ इज लग गया। ठीक है, कुकिंग के बाद क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, पकाने को क्या कहते हैं, कुक कहते हैं, तो कुकिंग हो गया, फोर्थ फॉर्म आईएनजी लग गया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास फूड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से उस्मान इज नॉट कुकिंग फूड, इज उस्मान कुकिंग फूड, इज उस्मान नॉट कुकिंग फूड, तो ये हमारे पास ये सारे टाइप्स खत्म हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन, हैज या हैव आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये पहचान इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, इस तरह से। इसके अलावा अगर मैंने ये कर लिया है, दे दिया है, इसका ये भी इसी के अंदर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने खाना खा लिया है, मैंने उसको पैसे लौटा दिए हैं, ये सारे सेंटेंसेस भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, माली पौधों को पानी दे चुका है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर कौन काम कर रहा है, माली कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, तो पानी देना भी, ये पानी और देना अलग नहीं है, ये पानी देना एक ही इंग्लिश के अंदर यूज होते हैं। जब पानी
दिया जा रहा होता है। एक तो है पानी इस तरह देना, वो अलग चीज है, और एक है पानी पौधों को देना, वो अलग चीज है। ठीक है, तो जो पौधों को पानी दिया जाता है उसके लिए हम पूरा पानी देने को एक ही वर्ब के तौर पर यूज करते हैं। तो ये हमारे पास वर्ब हो गया, किसको पानी दे रहा है, पौधों को दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसको चेंज कर लेते हैं, माली, माली को कहते हैं गार्डनर, द गार्डनर, इसके साथ क्या, ही शी के साथ हैज लगता है, तो गार्डनर जो है, अगर गार्डनर यूज ना करें तो क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, तो गार्डनर किसके अंदर आएगा, ही के अंदर आएगा, तो हैज लगेगा। द गार्डनर हैज वाटर्ड, पानी देने को वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, वाटर्ड, वाटर्ड द प्लांट्स। ठीक है, इसका नेगेटिव हो जाएगा, द गार्डनर has not watered the plants। इसी तरीके से has the gardener watered the plants, ये इंटेरोगेटिव हो गया, और इसका नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, हैज द गार्डनर नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बन जाएगा, वो आपने खुद बना लेना है। इस सेंटेंस पे चलते हैं, मैंने खाना खा लिया है। मैंने आपको बताया इस तरह के सेंटेंस भी जिसमें चुकाना आ रहा है वो भी इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, बस इससे मकसद ये है कि रिसेंटली आपने अभी अभी कोई काम किया, ठीक है, तो उसके लिए स्कूल में बच्चे काम कर लेते, कहते हैं ना आई हैव डन माई वर्क, यानी मैंने काम कर लिया है। ठीक है, या मैं काम कर चुका हूं, दोनों सेंसेस में सेंटेंस करेक्ट होता है। तो किसने काम किया, मैंने किया है, तो सब्जेक्ट, क्या किया है, खा लिया है, तो ये वर्ब हो गया, क्या खाया है, खाना खाया, तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट मैं को क्या कहते हैं, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव ईटन द फूड, फूड भी कह सकते हैं, मील भी कह सकते हैं। आई हैव not eaten the food, have I eaten the food हो जाएगा, और have I not eaten the food। ठीक है, उम्मीद है ये सेंटेंस भी आपको समझ आ गया। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इसका बहुत आसान सा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत आसान सा है। इसके अंदर इसकी पहचान क्या है, इसके अंदर वो सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आपने पास्ट में किया था। ठीक है, जैसे कि दिया, लिया, खाया, पिया, दिया, और बहुत से लोग ये था नहीं लगाते हैं एंड में इसके लिए, लेकिन था वाले सेंटेंस भी हमारे पास आ रहे होते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे दिया था, लिया था, हम जीते थे, वगैरह वगैरह इस तरह। ठीक है, ही शी इट में इसके साथ आता है डेट, और आई वी यू दे में भी डेट ही आता है, तो यहाँ ऐसा कोई मसला भी नहीं। ठीक है, करते हैं किस तरह, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, कि काम को बच्चे ने गिलास तोड़ा, तो काम किसने किया यहाँ पर, बच्चे ने, तो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बच्चे ने क्या किया, तोड़ा, तो ये मेरे पास हमारे पास वर्ब हो जाएगा, और क्या तोड़ा, ऑब्जेक्ट, गिलास, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, पहले क्या है सब्जेक्ट, तो बच्चे को क्या कहते हैं, अ चाइल्ड, एक बच्चे की बात हो रही है तो ए चाइल्ड लग गया। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रेक कहते हैं, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होती है, ब्रोक। गिलास तोड़ा उसने, वो द गिलास। ठीक है, इसका नेगेटिव बन जाएगा ए चाइल्ड डिड नॉट। अब एक चीज आपने समझनी है यहां पर, सिर्फ अफर्मेटिव में
वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट में, सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आए, ठीक है। नेगेटिव में भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में। तो डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, अ चाइल्ड, अब यहाँ पर ये तो हमारे पास इंटेरोगेटिव हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। डिड ए चाइल्ड ब्रेक द ग्लास, एंड डिड ए चाइल्ड नॉट ब्रेक द ग्लास, ठीक है। ये इजी का स्ट्रक्चर था इसका। यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, पाकिस्तान कल मैच जीता था, तो हमारे पास ये हो जाएगा, और किसने काम किया यहाँ पे, पाकिस्तान ने, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या किया था इसने, जीता था, ये वर्ब हो जाएगा, और क्या जीता था, मैच जीता था, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अब करते हैं, एक चीज पहले भी बताई है, दोबारा बता रहा हूं कि कल परसों कोई टाइम या दिन कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या वर्ब नहीं होगा, इस चीज का हमने ख्याल रखना है। सब्जेक्ट क्या है, पाकिस्तान, लिख लेते हैं, पाकिस्तान जीता, जीते को क्या कहते हैं, विन, इसकी सेकंड फॉर्म है वॉन, वॉन, ऑब्जेक्ट है मैच, वॉन द मैच, हमने लगा दिया उस स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब जो कल की बात हो रही है तो हम लिख लेंगे यस्टरडे। दूसरा हमारे पास पाकिस्तान, क्योंकि इसमें हर चीज के साथ डिड ही आना है, कुछ भी हो तो डिड ही लगाना है। डिड नॉट, वॉन क्या हो जाएगा, विन हो जाएगा, विन द मैच yesterday, did Pakistan win the match yesterday, and did Pakistan not win the match yesterday, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहचान हमारी होती है वो सेंटेंसेस जिसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखें, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। दूसरी एग्जांपल, तुम बस में चढ़ रहे थे, ठीक है, रहे थे, आ रहा है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। तो काम कौन कर रहा है, बच्चे, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहे हैं, खेल रहे थे, तो ये हमारे पास वर्ब हो गया, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहां भी तुम सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहे थे, चढ़ रहे थे, वर्ब हो गया, किसमें चढ़ रहे थे, बस में चढ़ रहे थे, तो बस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो चेंज करते हैं, बच्चे, बच्चों को क्या कहते हैं, चिल्ड्रन, तो ये हमारे पास हो गया चिल्ड्रन। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। तो हमारे पास ही, शी, इट के साथ हम वर्ब लगाते हैं, और आई, वी, यू, दे के साथ वर्ड लगाते हैं। तो बच्चे किसके अंदर आ जाते हैं, चिल्ड्रन, दे के अंदर, तो वर्ड आ जाएगा। तो चिल्ड्रन वर्ड, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्ले, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, तो फुटबॉल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका नेगेटिव बन जाएगा, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटेरोगेटिव बन जाएगा, वर्ड चिल्ड्रन
playing football. Negative plus interrogative word children not playing football. ये हमारे पास हो गया, इसको भी देख लेते हैं। तुम बस में चढ़ रहे थे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? तुम तो क्या कहेंगे? यू के साथ क्या आएगा? वर आएगा। यू वर। एक और चीज, आई के साथ भी वर ही आता है, तो यहां पर हमारे पास ये आई जो है ही शीट के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो आई के साथ भी वर आता है, तो यू वर। अब क्या है? वर के बाद क्या है? वर की फोर फॉर्म। चढ़ने को, बस में चढ़ने को, जहाज में चढ़ने को क्या कहते हैं? बोर्ड। तो बोर्डिंग हो जाएगा। बोर्डिंग द बस। यू वर नॉट बोर्डिंग द बस। ठीक है। वर you boarding the bus? You not boarding the bus. ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस इस तरीके से इन सेंटेंसेस के लिए यूज होता है। एक और तरह के सेंटेंस के लिए भी यूज होता है। मिसाल के तौर पे कोई अगर बैठा हुआ था, ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कि एक लड़का बैठा हुआ था, तो वो हमारे सामने नहीं बैठा लेकिन वो बैठा हुआ था, तो वो भी हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा। जैसे कि आई सॉ ए बॉय हु वाज सिटिंग देयर, तो एक लड़का था जो कि बैठा हुआ था, तो वो भी हमारे पास कितने आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। एक लड़के ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो ए बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, ठीक है, तो हमारे पास वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। तो इस तरीके से भी, इस तरीके के सेंटेंसेस भी हमारे पास कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास पास्ट परफेक्ट है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेड आता है इसके अंदर, बस सबके साथ हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इसमें। जैसे अली खाना खा चुका था, मेरे अब्बू लाहौर जा चुके थे, इस तरह के सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले वही काम करना है। सब्जेक्ट क्या है? अली है। क्या किया अली ने? खाया, वर्ब हो गया। क्या खाया? खाना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मेरे अब्बू, मैंने आपसे कहा था जब भी मेरा या मेरी या मेरे आएगा तो उसके साथ वाला जो वर्ड होगा वो भी उस पूरे को आप क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। तो मेरे के साथ क्या आ रहा है? अब्बू आ रहा है, तो मेरे अब्बू ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जा चुके थे, कहाँ गए थे, ये हमारे पास वर्ब हो गया, और कहाँ गए थे? लाहौर गए थे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। चलें इसको चेंज करते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट है, तो अली हो गया, अली। उसके बाद क्या है? हेड। खा चुका था, खाने को क्या कहते हैं? ईटन द फूड, ठीक है। दूसरा है अली हैड नॉट ईटन द फूड। फूड की जगह आप मील भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। खाने के लिए मील भी कहते हैं, हैड ईटन द मील। अली ईटन द फूड and Ali not eaten the food, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हम यहाँ पर देखते हैं, मेरे अब्बू लाहौर जा चुके थे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मेरे अब्बू, तो क्या हो जाएगा? माय फादर। इसके बाद क्या आता है? हेड आता है, तो हेड हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेड आता है इन सबके साथ, ठीक है। ये आप इस तरह के आप कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी में लिख भी सकते हैं। माय फादर हैड, जाने को क्या कहते हैं? गो, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? गोन, हैड गोन।
किसी जगह जाने के लिए हम टू लगाते हैं तो हैड गॉन टू लाहौर, इसका नेगेटिव हो जाएगा माय फादर हैड नॉट गॉन टू लाहौर। इंटेरोगेटिव हैड माय फादर गॉन टू लाहौर, और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव हैड माय फादर नॉट गॉन टू लाहौर। ठीक है, क्या मेरे वालिद अब्बू लाहौर नहीं गए थे, ठीक है, या नहीं जा चुके थे। एक और चीज आपने इन सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट में समझनी है, वो ये है कि हमेशा पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल के साथ आता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है। ठीक है, अगर सिर्फ आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पास सिर्फ एक सिंगल यही सेंटेंस है और आपके पास इस तरह का कुछ उर्दू में सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, तो आप वहां पे पास्ट सिंपल यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट हमेशा किसके साथ आता है, पास्ट सिंपल के साथ आता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ आता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फ्यूचर सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शेल आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, पहचान क्या है, गागी गे आता है, एग्जाम्पल है मैं कल कलम खरीदूंगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, कलम क्या कर रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, तो ये वर्ब हो जाएगा, और क्या खरीद रहा हूँ, कलम खरीद रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं, मेरी बहन कपड़े धोएगी, तो काम कौन कर रहा है यहाँ पे, मेरी बहन, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्या करेगी, धोएगी, तो ये हमारे पास वर्ब हो जाएगा, और क्या धोएगी, कपड़े, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करते हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, सब्जेक्ट हमारे पास सबसे पहले आएगा, मैं को क्या कहते हैं, आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल या शेल आएगा, तो विल, उसके बाद क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदने को क्या कहेंगे, बाय, और मैं कल कलम खरीदूंगा, एक कलम की बात हो रही है, जहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो कि एक कलम की बात हो रही है, तो वहां पर हम आ यूज करते हैं। ठीक है, तो आई विल बाय ए कलम खरीदूंगा, ए पेन टुमारो। ठीक है, इसका नेगेटिव हो जाएगा, आई विल नॉट बाय ए पेन टुमारो। Will I buy a pen tomorrow? And will I not buy a pen tomorrow? दूसरा हमारे पास है, मेरी बहन कपड़े धोएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा, मेरी बहन, मैंने आपसे कहा था जब भी मेरी, मेरा या मेरे आ रहा होगा, तो उसके बाद जो हमारे पास वर्ड आएगा, जो भी काम करने वाला होगा, वो भी सब्जेक्ट हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास मेरी बहन कपड़े धोएगी, तो मेरी बहन को क्या कहेंगे, माय सिस्टर विल आ जाएगा, उसके बाद धोने को क्या कहते हैं, वॉश, और कपड़े धोएगी, क्लॉथ, माय सिस्टर विल नॉट वॉश क्लॉथ, विल माय सिस्टर वॉश क्लॉथ, will my sister not wash clothes? तो यह हमारे पास फ्यूचर सिंपल भी हो गया। ठीक है, इसकी भी प्रैक्टिस करें इस तरीके से, और सेंटेंसेस भी आप बनाएं, सब में आई, ही, शी, इट, सब में विल आता है, इसमें कोई भी प्रोनाउन ना हो, विल ही आता है यहाँ पर। ठीक है, टेल भी आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ।
स्टूडेंट्स अब हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल बी, शेल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब विल बी और शेल बी कहाँ यूज होगा? ठीक है, विल बी और शेल बी एक ही है, जिस तरह विल बी है वैसे शेल बी भी है। आमतौर पे आई और बी के साथ शेल इस्तेमाल होगा। ठीक है, और ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल इस्तेमाल होगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब हमारे पास शेल की जगह विल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत लेस कॉमन है शेल हमारे पास। ठीक है, लेकिन शेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आई और वी के साथ सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। हमारे पास पहचान होती है इसकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह के सेंटेंस हमारे पास आते हैं। इसको करते हैं, मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, कौन कर रहा है यहाँ पर, काम कौन कर रहा है? मैं। तो ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या कर रहा होगा? इंतजार कर रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये वर्ब हो जाएगा, सॉरी। और किसका इंतजार कर रहा हूं? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास स्टेशन भी ऑब्जेक्ट के तौर पे आ सकता है, लेकिन ये सेकंड ऑब्जेक्ट इसको आप कह सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर आएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ। जब हम प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आप प्रीपोजिशंस फ्रेज भी देखेंगे कि क्या। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट मैं। तो ये मैं को क्या कहेंगे? आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी। मैं शेल बी भी यूज कर सकता हूं, शेल बी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इंतजार को क्या कहते हैं? वेटिंग। फोर्थ फॉर्म वेटिंग हो जाएगा, और वेटिंग फॉर यू। जब किसी का इंतजार करते हैं तो फॉर आता है उसके लिए, फॉर यू एट द स्टेशन। आई विल नॉट बी waiting for you at the station. Will I be waiting for you at the station हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और हमारे पास will I not be वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कौन काम कर रहा है? हम। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे होंगे, तो ये हमारे पास वर्ब हो जाएगा। और क्या पढ़ रहे होंगे? किताब पढ़ रहे होंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम किताब पढ़ रहे होंगे, हमको क्या कहेंगे? वी शैल बी रीडिंग ए बुक। एक किताब पढ़ने का कॉन्सेप्ट है, किताबें नहीं है, इसलिए हमने ए यूज किया वहां पर। वी शैल नॉट बी रीडिंग ए बुक। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। शैल वी बी रीडिंग ए बुक हो जाएगा। एंड शैल वी नॉट बी रीडिंग ए बुक। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हमारे पास इस तरह कंप्लीट होगा। आप और एग्जांपल्स कर सकते हैं, लेकिन शेल लगाने से पहले इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आई और बी के साथ शेल लगता है, और इन सबके साथ विल। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। स्टूडेंट्स अब हमारे पास अब फ्यूचर परफेक्ट है। स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहचान हमारे पास होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के सेंटेंस हमारे पास आगे लेते हैं। एग्जाम्पल देखें, अली अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है, तो यह हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है? वो मुकम्मल कर रहा है।
ठीक है, तो मुकम्मल जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्ब होगा। और क्या मुकम्मल कर रहा है, अपना काम, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हम मैच जीत चुके होंगे, सब्जेक्ट हो गया, हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो जीतना क्या हो गया, वर्ब। और क्या जीतना है, मैच जीत रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट हो गया। कुछ सेंटेंसेस ऑब्जेक्ट के बगैर भी आ रहे होते हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है हम जीत चुके होंगे, तो ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंसेस आ सकते हैं। इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, तो अली है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है आएगा। एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स आपने, ही शी इट के साथ भी है आएगा, आई वी यू दे के साथ भी है आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव में फर्क था, आई ही शी इट के साथ हैज आता था, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में सबके साथ है भी आता, सिंगुलर के साथ भी है। अली हेल्पिंग वर्ब विल है, सॉरी विल हैव यहां पर है। अली विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मुकम्मल। मुकम्मल करने को कंप्लीट कहते हैं, तो कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड अपना काम, हिज वर्क। इसका नेगेटिव हो जाएगा, अली विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटेरोगेटिव विल अली हैव completed his work and will Ali not have completed his work। हमारे पास इस तरीके से होंगे, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम मैच जीत चुके होंगे, हम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम, वी विल हैव, जीतने को क्या कहते हैं, विन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, वॉन, वी विल हैव वॉन द मैच, वी विल नॉट हैव वॉन द मैच हो जाएगा, विल वी हैव won the match, will we have not won the match। तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट भी हो गया। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हमने कर लिया। इसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट हमने कर लिया। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट भी हमने कर लिया। अब हमारे पास क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। ये अब हम करेंगे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका स्ट्रक्चर है, हमारे पास सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आता है, या फिर हैव बीन भी आता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं, या फिर हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, इन दोनों में से कोई एक आए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस होता है। उसके बाद फॉर या सिंस आता है, इन दोनों में से भी कोई एक आता है, और प्लस का, ठीक है। हैज आपके पास लगता है ही शी इट के साथ लगेगा, आई वी यू दे के साथ है लगेगा। अगर कोई एक काम करने वाला है, जैसे अली है, सारा है, कोई एक काम करने वाला है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो भी हमारे पास हैज लगेगा। और अगर प्लूरल है तो हमारे पास है लगेगा, ठीक है। अगर कोई दो बंदे हैं काम करने वाले या दो से ज्यादा। पहचान इसकी वही है जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ी थी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। इस तरह के सेंटेंस आ होते हैं। जैसे कि बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये तो अब आसान है आपके लिए। सब्जेक्ट हमारे पास काम करने वाला, सब्जेक्ट बच्चा है, कौन काम कर रहा है, बच्चा कर रहा है। क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। और अब यहां पर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं बच्चा जमीन पर रो रहा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास होता है कि ऑब्जेक्ट वो बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा है। और ये बात पहले भी मैंने बताई थी, याद रखिएगा।
कि हमारे पास टाइम कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बगैर भी हमारे पास चेंज हो जाता है, हम देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, बच्चा, तो आ बेबी या द बेबी दोनों हो सकते हैं। कि हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। अ बेबी, अब सिंगुलर नेम है, इट के अंदर आएगा ये या ही के अंदर आ जाएगा, तो हैज बीन, हैज बीन आ गया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्राई को क्या, क्राई होती है, क्राई की फोर्थ फॉर्म क्राइंग हो जाएगा, क्राइंग। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं था, उसके बाद हमारे पास फोर या सिंस आएगा। अब फोर कहां आएगा और सिंस कहां आएगा, ये आपने समझना है। अगर इसकी आसान से एग्जांपल देता हूं, ट्रिक, आसान सी ट्रिक ये है, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, फॉर एग्जांपल एक काम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो जैसे कि डायरेक्ट आपको टाइम बताया जा रहा है, जैसे बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो कब खेलना उन्होंने शुरू किया, सुबह से। एक बच्चा है 5 बजे से रो रहा है, तो कब रोना उसने शुरू किया, 5 बजे से, ठीक है। बस जो है 3 बजे से चल रही थी, तो 3 बजे से बस स्टार्ट हुई है चलना। तो ये सारी चीजें जिसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाए, स्टार्टिंग टाइम बताया जाए, वहां पर आप यूज करेंगे सिंस यूज करेंगे। और जहां पर आपको टाइम ना बताया जाए, तो वहां पर आप यूज करते हैं फोर्स यूज करते हैं। बच्चा 2 घंटे से रो रहा, अब ये 2 घंटे कब के हैं, इसने कब रोना शुरू किया था नहीं बताया, बस बताया गया है 2 घंटे से रो रहा। रात के 2 घंटे हो सकते हैं, शाम के 2 घंटे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यह हमारे पास बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, इसलिए इस ऐसी कंडीशन में हम फोर लगाते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल, आपने बहुत सी जगह पर बेकरीज में, स्कूल्स में सिंस लिखा होगा, सिंस 1995 देखा होगा, 1995 सिंस 2005। तो सिंस यानी कि उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया ना आपको कि स्टार्ट, ये स्कूल स्टार्ट कब हुआ था। जैसे 2005 में ये स्कूल स्टार्ट हुआ था, 2005 में स्कूल स्टार्ट हुआ था, इसलिए इन्होंने क्या यूज किया, सिंस यूज किया, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताया। इसी तरीके से जब स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो हम सिंस यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या यूज होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है तो फोर यूज होगा। ए बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। आप लोग ये न्यूमेरिकल यूज ना कीजिएगा, इन इसमें यूज कीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज कीजिएगा, आवर्स। A baby has not been crying for 2 hours. Has a baby been crying for 2 hours? And has a baby not been crying for 2 hours? ठीक है, बाकी लास्ट की लाइन सब सेम होती है, इसलिए वो मैं नहीं लिख रहा टाइम बचाने के लिए। इस सेंटेंस इस पर आ जाए, सारा काम कौन कर रही है, सारा 5 बजे से खाना पका रही है, तो सारा काम कर रही है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही है, पका रही है, तो ये हमारे पास वर्ब हो गया। और क्या पका रही है, खाना पका रही है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास, ठीक है। सारा सब्जेक्ट हो गया, तो सारा लिख लेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, क्योंकि सारा सिंगुलर है इसलिए सारा के साथ भी हैज बीन ही लगेगा। उसके बाद क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है, पकाना, पकाने को क्या कहते हैं, कुकिंग, फोर्थ फॉर्म कुकिंग हो जाएगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, खाना, कुकिंग, फूड, प्लस फोर या सिंस। अब इसके अंदर क्या आएगा, और आना चाहिए, सिंस आना चाहिए, क्योंकि यहां पर स्टार्टिंग टाइम बता दिया, क्या बताया, 5 बजे स्टार्ट किया उसने, 5 बजे से बना खाना पका, यानी 5 बजे उसने स्टार्ट किया था, इसलिए हमारे पास यहां पर सिंस आया। तो कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock, Sarah has
not been cooking food since 5 o'clock. Has Sarah been cooking food since 5 o'clock? और ये फोर्थ सेंटेंस आपने खुद बनाना है, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। इसकी प्रैक्टिस करें और उसमें हम बहुत बेहतर होंगे, ठीक है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसमें सिर्फ हैड बीन आता है सबके साथ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फोर्थ इन शॉर्ट टाइम। पहचान इसकी वही है जो पास्ट कंटीन्यूअस की थी, रहा था, रही थी, रहे थे, आगे रहो। इसके एग्जाम्पल देखें। हम 3 घंटे से मुसलसल लिख रहे थे। काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे? हम। सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। तो ये हमारे पास वर्ब हो गया, ठीक है। अब मुसलसल क्या है? मुसलसल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुसलसल एक इसकी तारीफ है, ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशन है। इसके बारे में, वर्ब के बारे में एक इंफॉर्मेशन है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव एडवर्ब के अंदर आता है। तो ये कभी भी हमारे पास इस तरह के वर्ड्स जो हमारे वर्ब की तारीफ करते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं बनते। इस चीज का भी आपने ख्याल, ठीक है। यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब अगर हम कॉपी पर लिख रहे होते या पेंसिल को इस्तेमाल करते हुए लिख रहे होते तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। हम 3 घंटे से मुसलसल लिख रहे थे, तो हम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, बी, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म राइटिंग बन जाएगा, राइटिंग। अब 3 घंटे से लिख रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? फॉर आएगा, सेंस आएगा। वही तरीका, वही ट्रिक जो अभी पीछे इस्तेमाल की थी कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमें पता है तो सेंस आएगा। यहाँ पे हमने कब स्टार्ट किया था लिखना हमें नहीं पता, बस 3 घंटे गुजर गए थे और हम लिख रहे थे। तो इस तरह की कंडीशंस में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर 3 hours। हाँ, हमारे पास कंप्लीट। वी हैड बीन राइटिंग फॉर 3 hours कंटिन्यूसली। इसके आगे, राइटिंग के आगे हम लिख लेंगे राइटिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 hours, ठीक है। वी had not been writing continuously for 3 hours. Had we been writing continuously for 3 hours and had we not been writing continuously for 3 hours, तो ये हमारे पास कंप्लीट होगा। इस पर चले। हमारे उस्ताद, मैंने आपसे कहा था जब भी हमारा, मेरी या तुम्हारा इस तरीके से आएगा तो उसके साथ जो हमारे पास वर्ड होगा वो भी हमारे पास क्या होगा? सब्जेक्ट के अंदर होगा, ठीक है। हमारे के बाद क्या है? उस्ताद। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, ठीक है। हमारे उस्ताद 2016 से हमें पढ़ा रहे थे, अब शायद छोड़कर चले गए। तो 2016 से हमें पढ़ा रहे थे, अब नहीं पढ़ा रहे थे। 2016 से पढ़ा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? पढ़ा रहे थे। वर्ब हो गया। किसको पढ़ा रहे थे? किसी को पढ़ाने के बारे में है हमें, तो ये हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसको चेंज करते हैं। हमारे उस्ताद यानी कि आवर टीचर। उसके बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीचिंग और हमें अस। अब क्या फॉर आना चाहिए या सिंस आना चाहिए? तो हमारे पास सिंस आएगा, क्योंकि क्या है? 2016 से हमें पढ़ा रहे। स्टार्टिंग पॉइंट पता है, 2016 में स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा।
teaching us since 2016. ठीक है, इसको आप वर्डिंग में लिख सकते हैं. Our teacher had not been teaching us since 2016. Had our teacher been teaching us for 2000 since 2016. And the last one is I had our teacher not been teaching us since 2016. तो हमारे पास स्टूडेंट्स पास परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यहाँ कंप्लीट होता है. मुझे उम्मीद है ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा. स्टूडेंट्स अब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है. स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन इसके अंदर आता है, सबके साथ है भी आएगा. और डिफॉल्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फोर्सेस प्लस टर्म. इसके अंदर भी पहचान वही है इन सेंटेंसेस की जो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस की थी, रहा होगा, रही होगी, रहे हैं. एग्जाम्पल देखें, लड़की 6 घंटे से पढ़ रही होगी. यहाँ पर काम करने वाला कौन है? लड़की. तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया. क्या कर रही होगी? पढ़ रही होगी, तो वर्ब होगा. क्या पढ़ रही होगी नहीं पता, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है. ठीक है. इसी तरीके से इस सेंटेंस को देख लें, मेरी अम्मी सुबह से खरीदारी कर रही होगी. तो मेरी आ रहा है इसमें, तो ये इसलिए इसके आगे वाला वर्ड भी सब्जेक्ट बनेगा. सब्जेक्ट आ गया. क्या कर रही होंगी? खरीदारी कर रही होंगी. तो खरीदारी करना हमारे पास वर्ब हो जाएगा. और इसके अंदर भी क्या खरीद रहेंगी नहीं आया, ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी नहीं. तो चेंज करते हैं. A girl will have been studying. 6 घंटे से पढ़ रही होगी. इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट हमें नहीं बताना. तो 6 घंटे, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 4 आ गया. स्टार्टिंग 4 6 hours a girl will not have been studying since for 6 hours. Will a girl not have been studying for 6 hours. And last one हो जाएगा हमारे पास, will a girl not. अच्छा, यहाँ पर इंटेरोगेटिव में मैंने नोट लगा दिया, नोट नहीं होगा. Will a girl have been studying for 6 hours? Will a girl not have been studying for 6 hours? ठीक है. तो ये हमारे पास इस तरह चेंज हो गया. ये वाला देख लेते हैं. मेरी अम्मी सुबह से खरीदारी कर रही होंगी. सब्जेक्ट कौन है? मेरी अम्मी. माय मॉम या मदर भी कह सकते हैं. माय मॉम will have been. खरीदारी को क्या कहते हैं? शॉपिंग. शॉपिंग. अब उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट और फॉर या सिंस आएगा हमारे पास. तो सुबह से कर रही है. स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ बता दिया गया क्या है कि सुबह स्टार्ट किया था उन्होंने, तो इसलिए हमारे पास सिंस आ जाएगा. सिंस since morning my mom will not have been shopping since morning. Well, my
mom have been shopping since morning, and लास्ट वन हमारे पास हो जाएगा will my mom not have been shopping since morning। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे सेंटेंसेस समझ भी आया। अगर कोई सेंटेंस आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक पीडीएफ, इसके लिए इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने के लिए एक पीडीएफ फाइल भी कनेक्ट की है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पर जाकर आप वो फाइल पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आप ये कर सकते हैं, या तो आप उसको प्रिंट निकाल कर, उसमें प्रैक्टिस के लिए भी मैंने नई दी हुई है, जगह दी हुई है, उन नोट्स को आप प्रिंट करके आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। डूएस डायरेक्टेड के नाम से वो फाइल होती है और सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें।